इज़्ज़त वो चीज़ है कि किसी इंसान की ज़िंदगी में नहीं है तो वो मुर्दे के समान है। अगर आपको बिना कुछ कहे, बिना किसी से मांगे इज़्ज़त पानी है तो इसके दो बहुत ही कॉमन रास्ते हैं। इनमें से है, अगर आपके पास में है तो आपको इज़्ज़त किसी से मांगना नहीं पड़ेगा, बल्कि लोग आपको देखते ही इज़्ज़त करेंगे। और दोनों चीज़ें हैं, पैसा और पावर। अगर आपके पास में पैसा है, पावर है और अच्छा जॉब है, ऊंची पोजीशन है, तो आपको इज्जत मांगनी नहीं पड़ेगी, वो ऑटोमेटिकली आपको इज्जत मिलती जाएगी। लेकिन मैं मान के चल रही हूँ कि आपके पास ना नाम है, ना आप बहुत बड़े फेमस इंसान हो, और जब आपके पास ना तो पैसा भी नहीं है, हाई लेवल वाला पावरफुल जॉब भी नहीं है, उसके बाद भी आप कैसे इज्जत कमाएं, आप किस तरह से आप अपनी पर्सनालिटी बनाएं कि आपकी ज़िंदगी में कभी इज्जत पाने के लिए किसी के सामने गिड़गिड़ाना ना पड़े, आपको अपने आप इज्जत मिले और लोग का आपका कहा माने। ध्यान से सुनना मेरी बात को। इज्जत मतलब रिस्पेक्ट, आर फॉर रिस्पेक्ट एंड आर फॉर रिफ्लेक्शन। Respect means reflection, and the respect is the reflected, and it is not received or demanded. इज्जत टकरा के वापस आती है, ना कि कोई आपको देता है। समझिए इस बात को। अगर कोई आपको इज्जत नहीं करता, आपकी इज्जत नहीं करता, तो एक चांस ये भी बनता है कि भाई उस अगले बंदे को आपके तरफ से भी कोई इज्जत नहीं मिल रही होगी, तो वो आपको इज्जत नहीं देगा। रिस्पेक्ट इज नॉट अ वन साइडेड, इट इज़ अ प्रीपेड सर्विस। प्रीपेड क्या होता है? जब पहले आप कुछ पे करते हो, पहले कुछ देते हो और फिर उसके बाद आपको कुछ मिलता है। आप तो बहुत इज्जत दे रहे हो अगले को, पर अगला बंदा ना आपको इज्जत बिल्कुल भी नहीं देता, आपकी इज्जत ही नहीं करता, आपका अपमान करते रहता है, आपकी बात नहीं मानता, आपको कुछ भी बोल देता है। आप भले ही कितने भी सही हो, लेकिन वो उस बंदे की मानेगा जो भले ही गलत है। लेकिन जिसकी इज्जत वो करता है, तो वो ऐसा क्यों होता है? देखो भाई, सामने वाला बंदे के मन में क्या होता है? आपकी एक इमेज होती है। आज आपका स्टेटस क्या है, आप कैसा बोलते हो, आप कितने अपने शब्दों पर खरे हो, इस सब चीज़ों को अगले वाले बंदे ने अपने दिमाग में बैठा कर रखा है और उनको ये लगता है कि आप इज्जत पाने के लिए डिजर्व करते हो, तो वो आपकी इज्जत करेगा। अभी ये इज्जत पाने के लिए डिजर्व कैसे करे, इसके अलग अलग रास्ते हैं। यही से आपको मेरी बातों को ध्यान से समझने की ज़रूरत है। मैं 5 ऐसे टिप बताने वाली हूँ। टिप नंबर 1, आपकी ज़िंदगी में कोई मकसद है, आप उसके लिए जी जान मेहनत कर रहे हो, तो कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो आपसे नफरत करेंगे, आपसे जलेंगे, कहीं आप उनसे आगे ना निकल जाओ। पर वहीं पर बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आप पर ट्रस्ट करेंगे, जिनको ये लगेगा कि ये बंदा ना सच में मेहनती है और सच में लाइफ में कुछ कर भी लेगा। इस बंदे को अपने टाइम की कदर है, ना खुद का टाइम बर्बाद करता है ना औरों का। इसकी लाइफ में एक ही गोल है और उसको दूसरे लोगों को उंगलियां करते बैठने का कोई शौक नहीं है। तो वो टाइम है और ना वो उसमें इंटरेस्ट भी लेता है। तो ऐसी इमेज बनाइए कि आपकी किसी के दिल में, किसी के लिए विचारों में, तो फिर वो इंसान धीरे धीरे ट्रस्ट करना शुरू करेगा, आपसे बातचीत करेगा, आपसे कुछ सीखने की कोशिश करेगा, आपसे इंस्पायर्ड होगा और आपकी इज्जत भी करेगा। मैं ये नहीं कहती कि आप लाइफ में मेहनती बन जाओ और अपना एक गोल सेट करो तो हर कोई अपनी इज्जत करेगा, बट ऐसा करने से मैक्सिमम चांस है कि लोग आपको ये नहीं बोलेंगे कि ये बंदा तो फालतू तो बैठा रहता है, कुछ काम धाम नहीं करता। वो आपकी इज्जत करे या आपसे जले, दोनों का रीज़न एक ही होता है।
कि आप उनसे बेटर हो तो आपकी इज्जत ना करके लोग आपसे जल भी रहे हैं ना, तो दिस इज ऑल्सो गुड साइन कि आप उनसे बेटर हो। कल इज्जत पा ही लोगे, और ना पाई तो आपके पास पैसा और पावर तो आ ही जाएगी। तो ये था पहला पॉइंट कि यू मस्ट डिजर्व टू बी लाइक रिस्पेक्टेड। अब आता है टिप नंबर 2। ये टिप उन लोगों के लिए जिनको अपने परिवार में इज्जत नहीं मिल रही है, अपने फ्रेंड सर्कल में इज्जत नहीं मिल रही है, अपने प्यार से इज्जत नहीं मिल रही है। लोग इसी बात से दुखी रहते हैं कि यार मेरे पापा, मेरा भाई मेरी बात ही नहीं मानते, मेरा प्यार मेरी बात नहीं मानता, मेरी पत्नी मेरी बात नहीं मानती, मेरा पति मेरी बात नहीं मानता। और इस बात को वो दिल से ले लेते हैं कि उनकी बात पर यही फील होता है कि यार सच में मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है। मैं अपनी जगह सही हूँ, बट मेरा भाई, चाचा, बहन, पत्नी, पति, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, कोई मुझे समझ ही नहीं रहा है, कोई मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं। अगर मैं आपके साथ भी ऐसे कुछ हो रहा है ना, तो इसका सबसे बेटर सॉल्यूशन ये है कि उस रिश्ते को थोड़ा सा सांस लेने दीजिए, थोड़ा सा ढील दे दीजिए उस रिश्ते में। इतना कस के मत पकड़िए किसी का हाथ कि आपका हाथ उसके हाथ में चुभने लगे। इतना मत खींचिए उस रिश्ते की डोर को कि वो टूट जाए। बात बात पर आजमाते ही मत बैठिए उस रिश्ते को कि देखे अब कि वो मेरी बात मानता है कि नहीं मानता। थोड़ा सा विश्राम दीजिए उस रिश्ते को, थोड़ा सा स्पेस दीजिए उस रिश्ते को, कुछ दिनों के लिए दूरी बना के रखिए। और इससे पूरे चांस है कि 2-4 दिन बाद आपको खुद को भी फर्क नहीं पड़ेगा, आप पहले से ज़्यादा बेटर रहोगे और अगले बंदे से रिलेशनशिप भी थोड़ा स्मूथ होने लगेगी। अगले बंदे को भी सोचने का टाइम मिलेगा, उसको भी थोड़ी आपकी कमी फील होने दीजिए। धैर्य रखिए, ज़बरदस्ती करने से कुछ नहीं मिलने वाला। समय सबसे बड़ा हथियार है किसी भी रिश्ते को संभालने के लिए और किसी भी रिश्ते को भुलाने के लिए। अब आती है टिप नंबर 3 की बात। मेरे पास एक बार इंस्टा पर मैसेज आया कि एक लड़का था, वो एक लड़की को बहुत पसंद करता था और वो कैसे भी करके उसका दिल जीतना चाहता था, लेकिन वो जो लड़की है ना, वो उसे थोड़ी नाराज़ थी। ये लड़का उस लड़की से काफ़ी बार माफ़ी मांग चुका था, लेकिन कुछ भी तरीके से काम नहीं हो पा रहा था। मैंने उसे पूछा कि भाई कितनी बार माफ़ी मांग चुके हो आप? बोला भाई याद नहीं, जब भी मैसेज करता हूँ ना तभी मैं सॉरी लिख देता हूँ और भेज देता हूँ। मैंने कहा आज से ये बंद कर देना, बंद कर दो और माफ़ी मांगना बोला तो फिर कभी नहीं मानेगी वो। मैंने कहा बात मानो मेरी, अब से उसको सॉरी मत बोलना, कुछ भी मत बोलना, थोड़े दिन रुक जाओ और करियर पे फोकस करो। इस बात को फिर मैं भी भूल गई और शायद वो भी भूल गया। और फिर 5-6 महीने बाद मेरे पास उसका मैसेज आया कि उसने ना एक एग्ज़ाम निकाल ली है और उसको अच्छे से जॉब भी लग गई है और फिर पहले की जो लम्हे काफ़ी बेहतर हो चुके हैं। मैंने पूछा कि भाई फिर आपके प्यार का क्या हुआ? बोला कि उसके चक्कर में तो मैं 1 साल से भटक रहा था, लेकिन अब 5-6 महीने में समझ आ गया कि मेरे पास और भी बेहतर प्रोडक्टिव काम है करने के लिए। आई वॉज रियली हैप्पी टू नो कि मैंने जो उसको सिंपल लाइन जो बोली थी ना, मेरे पे विश्वास रख के उसके ज़रूरत से ज़्यादा सॉरी मत बोल और अपने काम पर ध्यान दे, एंड इट इज़ रियली वर्क फॉर यू। और अब तो अगला इंसान उसके लाइफ में मिलेगा तो क्या उसकी ज़िद नहीं करेगा? करेगा भाई, बिल्कुल करेगा। और ना भी करेगा तो उसका क्या नुकसान हो रहा है, उसको क्या फ़र्क पड़ रहा है? देखिए, हम में से बहुत ही आदतें हैं
कि हम बिना वजह सॉरी सॉरी बोलते रहते हैं। मेरा मानना ये है कि 2 बार सॉरी बोलो, तीसरी बार सॉरी बोलो, बहुत ही खास हो ना तो 4 बार सॉरी बोल दो या ज़्यादा से ज़्यादा 5 बार सॉरी बोल दो, यहाँ तक ठीक है। बट 100 बार, 1000 बार सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है। इतना भी मत झुकिए कि आपको वापस उठने में तकलीफ हो, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन हो जाए। अगला बंदा तो आपको इज्जत नहीं कर रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि आप भी खुद अपनी इज्जत करना बंद कर दो। देखिए, दूसरों को ऐसे ट्रीट करो जैसे आप अपने आप को होते हुए देखना चाहते हो। लेकिन इसी सेंटेंस को थोड़ा और मॉडिफाई कर रही हूँ कि खुद अपने आप को भी ऐसे ट्रीट करो कि जैसे आप दूसरों के द्वारा खुद को ट्रीट होते हुए देखना चाहते हो। अब आती है टिप नंबर 4 की बात, इमोशंस को मैनेज करने की बात सीखिए, या दूसरे शब्द में मैं कहूँ, खुद को डिसिप्लिन रखना सीखिए। आजकल ऐसा हो गया है ना कि अधिकतर लोगों को नहीं पता कि वो क्या बोल रहा है। थोड़ा सा किसी ने अपमान क्या कर दिया कि गुस्सा आ गया, और गुस्सा आया तो ऐसा आया कि भाई किसी की सुनने को तैयार ही नहीं हो, तो वो क्या करेंगे गुस्सा करके? गुस्सा आपकी ताकत की पहचान नहीं है, ये तो आपकी कमज़ोरी की पहचान है। और कमज़ोर होके अपनी इज्जत कम ही हो जाती है। लोग रोने लगते हैं, गिड़गिड़ाने लगते हैं। क्यों भाई? क्या खुद पर इतना भरोसा नहीं है कि अपनी इज्जत को भीख की तरह मांग रहे हो? लोगों में ईगो आ जाता है अगर वो ज़रा भी कुछ बन जाता है तो, कि मेरे से बेहतर तो कोई नहीं है। अपने शब्दों में इतना सस्ता मत बनाओ कि कुछ भी बिना सोचे समझे बोले जाओ, इमोशन में बहक जाओ कि कुछ भी बोल जाओ। अपने शब्दों की कीमत को पहचानो। एस और नो में कितनी ताकत है। दुनिया का सबसे पावरफुल वर्ड मानती हूँ मैं एस और नो को। अगर सही समय पर सही शब्द कहना सीख लिया ना, और लिमिट में बोलना सीख लिया, तो इसको 2 फायदे होंगे। आपकी इज्जत भी होगी और आप पहले से ज़्यादा खुश भी रहोगे। बिकम द पर्सन ऑफ योर वर्ड। जो शब्द बोल दिया ना, आपने आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या बोला है। और आप गलत तब नहीं बोलोगे जब आप थोड़ा सा लंबा सोचोगे। बोलोगे कि आज आपके बोले हुए शब्द से आपके आने वाले 10 साल पे क्या असर पड़ने वाला है, आपके लॉन्ग टर्म के रिलेशन पर क्या असर पड़ने वाला है। कहने से ज़्यादा सुनना और समझना सीखिए। ऊपर वाले ने एक जीभ और 2 कान दिए हैं, इसलिए दिए हैं कि सुनो ज़्यादा और बोलो कम। अब आती है टिप नंबर 5 की बात। फिटनेस को मेंटेन करके रखिए और अच्छा दिखिए, साफ सुथरे कपड़े पहनिए। मुझे एक चीज़ बताओ कि आपके सामने एक भिखारी आता है और वो फटे हुए कपड़े, पुराने कपड़े पहनकर, तो आप उसको उसी नज़र से देखोगे। लेकिन वही आपके नज़र के सामने अगर डॉक्टर आता है और वो ऑपरेशन थिएटर से निकलकर अपनी यूनिफॉर्म में, तो आप उसको बहुत इज्जत दोगे। आप क्या पहनते हो, आप क्या पहनते हो, ये दिखाता है कि आपकी स्टेटस क्या है और आप कैसा अपने बारे में सोचते हो। जो डॉक्टर है ना, उसको अपना वाइट कोट ऐसे ही नहीं कमाया, मेहनत करी उसने। कहने का मतलब ये है कि आपके कपड़े, आपकी यूनिफॉर्म, आपकी फिटनेस आपको बहुत इज्जत दिलवाती है। हो सकता है कि एक डॉक्टर ना हो, एक पुलिस ऑफिसर ना हो, एक सोल्जर ना हो, लेकिन आप जो भी कपड़े पहनते हो उनको ढंग से पहनिए। यूज़ कर ही सकते हो ना। बाकी सब टिप्स के साथ ये टिप्स को आप यूज़ भी तो कर सकते हो ना। मैं जल्दी से 5 टिप्स आपको रिवाइज करवा देती हूँ, किस तरह से आप ज़्यादा बेहतर तरीके से ही इज्जत पा सकते हो। टिप नंबर 1 कि अपनी लाइफ में एक मकसद रखिए।
यू मस्ट डिजर्व टू बी रिस्पेक्टेड। टिप नंबर 2, रिश्तों को थोड़ा सा सांस लेने का मौका दीजिए। रिश्तों में थोड़ी सी ढील दीजिए, ज़रूरत से ज़्यादा उम्मीद मत करिए। टिप नंबर 3, बिना मतलब की माफ़ी मांगना ज़रूरत से ज़्यादा बंद कर दीजिए। टिप, ज़्यादा माफ़ी ना मांगे और इससे बेहतर है कि आप अपने को बेहतर बनाने के पर ध्यान दीजिए। टिप नंबर 4, इमोशंस को मैनेज करके बात करना सीखिए। और टिप नंबर 5, अपने फिटनेस और मेंटेन रखिए, अच्छे दिखे, साफ सुथरे कपड़े पहनिए। आई होप आपको ये वीडियो